इस निर्जला एकादशी की बड़ी महिमा है। शास्त्रों में लिखा है कि पूरे साल भर में लगभग 24 या 25 एकादशी आती है, और अगर कोई व्यक्ति इन सारे एकादशी व्रतों को न कर पाए तो वह व्यक्ति अगर इस एक निर्जला एकादशी व्रत को भी कर देता है तो उस व्यक्ति को पूरे साल भर में जितने भी एकादशी व्रत आते हैं उन सारे एकादशी व्रतों को करने का फल प्राप्त हो जाता है। जैसे महाभारत में कथा है कि 5 पांडवों में जो भीम थे वे कभी भी एकादशी व्रत नहीं करते थे। एक दिन भीम ने भगवान वेद व्यास जी से पूछा कि भगवान, आप हमें कोई एक ऐसा एकादशी व्रत बतलाइए जिस एक एकादशी व्रत को कर लेने से पूरे एकादशी व्रतों को करने का फल प्राप्त हो जाए। उस समय भगवान वेद व्यास जी ने कहा कि हे भीम, ज्येष्ठ मास में अर्थात जून के महीने में जो निर्जला एकादशी व्रत आता है उस एक निर्जला एकादशी व्रत को आप कर लीजिए तो आपको पूरे साल भर में जितनी भी एकादशी आती है उन सारे एकादशी व्रतों को करने का फल प्राप्त हो जाएगा। तभी से भीम जो है निर्जला एकादशी व्रत का पालन करने लगे। तो इस तरह से इस निर्जला एकादशी की बड़ी महिमा है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति इस निर्जला एकादशी व्रत का पालन करता है तो इस संसार में कई ऐसे पाप हैं जिन पापों का शास्त्रों में कोई प्रायश्चित नहीं है। ऐसे पापों का भी इस निर्जला एकादशी व्रत का पालन करने से प्रायश्चित हो जाता है। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति इस निर्जला एकादशी व्रत का पालन करता है तो उस व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उस व्यक्ति को सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। उस व्यक्ति को सुंदर पत्नी की प्राप्ति होती है। उस व्यक्ति को सुंदर गुणवान संतानों की प्राप्ति होती है। इस निर्जला एकादशी की बड़ी महिमा है। अतः आप सबसे हमारी बारंबार प्रार्थना है, इस एकादशी का जरूर पालन कीजिए। इस एकादशी के दिन हमें जो है जल भी नहीं ग्रहण करना है। पूरे दिन भर भूखे और प्यासे रह करके भगवान का चिंतन और भजन करना है। यद्यपि पूरे दिन भर भूखे और प्यासे रहना थोड़ा कठिन है, परंतु अगर हम चाहें और प्रयास करें तो हो सकता है। क्योंकि कई बार हमारे जीवन में ऐसे दिन आते हैं कि जब हम पूरे दिन भर भूखे और प्यासे रह जाते हैं। जैसे कभी कभी हमारा किसी व्यक्ति से झगड़ा हो जाता है या हमारे बिजनेस में कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, तो उस दिन पूरा दिन भर हम भूखे और प्यासे ही रह जाते हैं। जैसे कई बार हमारे रिलेशन में कोई हमारे प्रिय बंधु का देहांत हो जाता है
उस दिन भी हम पूरा दिन भूखे और प्यासे रह जाते हैं। कई बार हमारे शरीर में कोई बीमारी हो जाती है, तो बीमारी के कारण पूरे दिन भर हम भूखे और प्यासे रह जाते हैं। तो इस तरह से हमारे जीवन में कई बार ऐसे कई कारण आते हैं जिन कारणों से हम पूरा दिन भर भूखे और प्यासे रह जाते हैं। तो हम जो है कई बार तो इन सभी कारणों से भूखे और प्यासे रहे। अब एक बार जो है आप भगवान के कारण आप उपवास रहिए, और वैसे भी उपवास रहने से हमारे शरीर को फायदा ही होगा, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे पार्ट हैं और लगभग हमारे शरीर के सभी भागों को आराम मिल जाता है। जब हम सो जाते हैं तो हमारे आँखों को, हमारे कान को, हमारे मुख को, जिह्वा को, हमारे हाथ को, पाँव को, सबको आराम मिल जाता है। लेकिन हमारे शरीर में एक ऐसा पार्ट है जिसको जठराग्नि कहते हैं, जो हमारे भोजन को पकाती है। इसको कभी भी आराम नहीं मिलता है। जब हम सो जाते हैं उस समय में भी यह जठराग्नि हमारे भोजन को पचाने में लगी रहती है। तो हमारे जठराग्नि को कभी आराम नहीं मिलता, इसीलिए यह जल्दी से कमजोर हो जाती है। लेकिन अगर हम एकादशी के दिन उपवास रह जाते हैं तो उस दिन जो है हमारे जठराग्नि को आराम मिल जाता है और हमारी जठराग्नि और भी मजबूत हो जाती है। इसलिए एकादशी के दिन उपवास रहने से हमारे शरीर को भी फायदा ही होगा। इसीलिए आप निर्जला एकादशी के दिन जरूर उपवास रहिए, थोड़ी तपस्या कीजिए, क्योंकि तपस्या करने से हमारी इंद्रियां शुद्ध होती हैं। देखिए, बिना तपस्या के इस संसार में कुछ नहीं होता। सूरज तपता है तो ही वह जगत को प्रकाश दे पाता है। अगरबत्ती जलती है तो ही वह दूसरों को सुगंध दे पाती है। आलू गरम गरम पानी में उबलता है तो ही उसमें मिठास आ पाता है। वैसे ही जब हम तपस्या के द्वारा अपने को तपाते हैं तब भी हमारी संपूर्ण इंद्रियों में शुद्धता आ पाती है। इसीलिए एकादशी के दिन उपवास रह करके अपने आप को तपाइए, और इस एकादशी के दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के पवित्र नाम का जप कीजिए। कौन से नाम का? शास्त्र में लिखा है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जप कीजिए और जरूर एकादशी व्रत का पालन कीजिए। हरे कृष्ण।